कपड़े का तारुफ। इंट्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। अपने जिस्म को धूप और सर्दी से बचाने के लिए कपड़ों की इजाद हुई। शुरुआत में कुदरती अशिया जैसे रुई, भेड़ और रेशम के कीड़े या जूट के पौधों वगैरह से बने धागों से कपड़े बनाए जाते थे। फिर रफ्ता रफ्ता इंसान ने मसनूई यानी सिंथेटिक धागों की दरियाफ्त की। फिर इनसे सिंथेटिक रेशे बनने लगे। आइए जानते हैं अलग अलग किस्म के रेशे और कपड़ों को। कपड़ों को बनाने के लिए सबसे बुनियादी चीज फाइबर है। फाइबर से धागे बनते हैं और धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर को उर्दू में रेशा कहा जाता है। छोटे छोटे रेशों से बने फाइबर को हम कपास, रेशम और जूट से हासिल करते हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा तफसील से मालूमात हासिल करें। कपास, ये एक कुदरती रेशा है। ये रुई या कपास के पौधे से हासिल किया जाता है। ये नरम फैब्रिक है, ये जल्दी सिकुड़ता है, इसलिए इसे प्रेस या इस्त्री करने की जरूरत होती है। रेशम, रेशम या सिल्क की दरियाफ्त सिल्क वॉर्म या रेशम के कीड़े से किया जाता है। सिल्क फैब्रिक काफी महंगा रहता है, ये एक गर्म फैब्रिक है। ऊन, सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े की जरूरत होती है। ऊनी रेशे हमें बुनियादी तौर पर भेड़ बकरियों के बालों से हासिल होते हैं। भेड़ बकरियों के बालों पर अमल करके उसे तैयार किया जाता है। ये मुलायम, बहुत मजबूत और आरामदाह होते हैं। जूट, जूट गेहूं और मकई की हिफाजत के लिए खेत के हुदूद के चारों तरफ बोया जाता है। उसे काटकर पानी में 1 या 1.5 माह रखा जाता है। फिर पानी से निकालकर उसके छिलके से रेशा बनाकर उससे रस्सी, टाट, पायदान, बोरी वगैरह बनाते हैं। उसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। फाइबर से कपड़ा बनाना। फाइबर कपास, जूट, रेशम और ऊन से मिलते हैं। इसमें से कपास और जूट पौधों से, भेड़ बकरी, याक, खरगोश और ऊंट से ऊन मिलता है। रेशम के कीड़ों की कोकून से रेशम या सिल्क पाया जाता है। जो पौधे या जानवर से हासिल नहीं होते उन्हें सिंथेटिक या मसनूई फाइबर कहा जाता है। कपड़ों के अक़साम। अलग अलग फाइबर से कई किस्म के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे कपास से सूती, भीड़ या जानवरों के बाल से ऊन और रेशम के कीड़े से सिल्क। दुनिया में कई अक़साम के कपड़े पाए जाते हैं और यहाँ हम कुछ कपड़ों के अक़साम के बारे में जानेंगे। सूती कपड़े के अक़साम। हजारों सालों से कपास का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे बनाते वक्त केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कॉटन से बने कपड़ों को गर्मियों में पहनने से ठंडक का एहसास होता है। इसके साथ साथ किसी भी स्टाइल के कपड़े बनाने में कॉटन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा उसके कपड़े पसंद किए जाते हैं। खादी। खादी कपड़ा कपास से बनाया जाता है, लेकिन इसमें रेशम या ऊन भी शामिल हो सकता है, जिसे चरखी पर काता जाता है। ये एक तगय्युर पजीर और स्टाइल फैब्रिक है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। बाज औकात खादी को एहसास देने के लिए उसमें स्टार्च लगाया जाता है। ये प्रिंटेड और प्लेन दोनों शक्लों में दस्तयाब होते हैं। पॉपलिन। पॉपलिन कपड़े की खुसूसियत उसकी मुनफरिद पिसली नुमा साख और मजबूती से बुनी हुई बुनाई है, जो कपड़े को चमक देती है। पॉपलिन को 2 मुख्तलिफ साइज के धागों को बुनकर तैयार किया जाता है। उसकी हल्की साख्त की वजह से ये गर्मियों के मलबूसात जैसे ड्रेस, स्कर्ट, ब्लाउज और शर्ट के लिए भी एक आरामदा इंतखाब है। केसमेंट। मुख्तलिफ किस्म के रेशों से बना ये एक शफाफ कपड़ा है जो खिड़की के पर्दों और भारी पर्दे या आरायशी कपड़ों की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये केसमेंट 2 किस्म के होते हैं, मोटी और बारीक। केसमेंट का इस्तेमाल पहनने वाले कपड़ों में भी किया जाता है। जीन्स। जीन्स या डेनिम एक किस्म का कपड़ा है जो सूती रेशों को सूत में घुमाकर, नील से रंग कर और फिर कपड़े में बुनकर बनाया जाता है। डेनिम कपड़े के सामने की तरफ ताना सूत नीले रंग का होता है, जबकि पीछे का कपड़ा सफेद रंग का होता है। डेनिम 100% कपास से बना है। डेनिम फैब्रिक हेवी वेट और बहुत पायदार होता है। डेनिम का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात जैसे जैकेट, बैग और
رولز، اسکرٹ، شارٹس وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ململ ململ یا مسلین ایک سادہ بنا ہوا سوتی کپڑا ہے جو ہلکی اور ملائم بناوٹ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہندوستانی ململ کو انتہائی نرم و ملائم سوت سے ہاتھ سے بنا جاتا تھا۔ وہ اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ململ کی ساڑی انگوٹی سے نکل جاتی تھی۔ انگریزوں کی تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ صنعت تباہ ہو گئی۔ ہر قسم کی صفائی کے لیے ململ کا کپڑا مشہور ہے۔ سلک کے کپڑے کے اقسام۔ ٹافٹا، یہ ریشم یا پالیسٹر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ اپنی کرکری بناوٹ اور ہلکی چمک کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ ٹافٹا کا استعمال مختلف قسم کے کپڑے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اسے گرمیوں میں پہننے کے لیے اچھا انتخاب نہیں مانا جاتا۔ یہ سلک سے موٹا ہوتا ہے اور دھونے پر سکڑ جاتا ہے۔ یہ سستا اور مضبوط ہوتا ہے۔ کریپ، اس کو لیڈی مینٹن بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے سوٹ پہنتے ہیں۔ عام طور پر پتلے، باریک اور جھریوں والے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وزنی بھاری بھی ہو سکتے ہیں۔ لینن فیبرک کاٹن کے مقابلے زیادہ ملائم رہتا ہے۔ اسے فلیکس فائبر یعنی پٹسن کے پودے کے تنے کی چھال سے یا جلد سے نکالا جاتا ہے۔ کپڑے اور بیڈ شیٹس بنانے کے لیے لینن فیبرک کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اونی کپڑے کے اقسام۔ پلالین ایک ملائم بنا ہوا کپڑا ہے جو اصل میں کارڈیڈ اون یا کاتا ہوا اون دھاگے سے بنایا جاتا تھا، لیکن اب اسے اکثر اون، کپاس یا سنتھیٹک فائبر سے بنایا جاتا ہے۔ یہ گرم کپڑا ہے۔ اس کا استعمال عام طور پر ٹارٹن کپڑے، کمبل، چادریں اور سونے کے کپڑے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خالص اون بھیڑ کے اون سے حاصل ہوتا ہے جو ہر سال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے کمبل خالص نئی اون سے بنے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسے دوسرے ریشوں کے ساتھ ملایا نہیں جاتا۔ یہ گرم کپڑا ہے۔ یہ دکھنے میں موٹے اور وزن میں ہلکے ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال سردیوں کے کپڑے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مخمل، یہ کپڑے جیسا ہوتا ہے۔ مخمل عام طور پر الگ الگ خصوصیات کے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ملائم ہوتے ہیں۔ اس سے لیڈیز سوٹ، شال، بچوں کی کوٹیاں، کوٹ وغیرہ بنتے ہیں۔ آج سنگل اور ڈبل دونوں میں آتا ہے۔ مخمل ایک نرم، شاندار اور چمکدار کپڑا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک کام، اوپر دیے ہوئے فیبرک کے سیمپل جمع کیجیے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔